हेलो फ्रेंड, हमारी चैनल केमिस्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पर्यावरण प्लस बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए क्या है इम्पोर्टेंट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर में। भारत में पानी यात्रा आयोजित की राजेंद्र सिंह ने। भारत में वन संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1972 में। चौथा देखें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अगला देखें, टीक कास्ट प्राप्त किया जाता है तो टेक्टोना ग्रांडियस सागौन से। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत खारा है? तो 75%। सातवां देखें, मांसल पौधे पाए जाते हैं तो मरुस्थल पारितंत्र में। आठवां देखें, कोणधारी वन मिलते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में। नौवां, भारत में जल संरक्षण पर लिखी पुस्तक ताल तलैया के तामहाल लिखी गई है तो ये किसके? राजेंद्र सिंह द्वारा। 10वां देखें, भारत के किस राज्य में स्थानांतरण कृषि होती है? तो मिजोरम में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। विश्व का सर्वाधिक परमाणु खनिज उत्पादक देश कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। 13वां देखें, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय एवं पठार क्षेत्रों में। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला। 15वां, एक आदर्श प्रोटोक्रॉप पादप कौन सा है? तो करंज। 16वां देखें, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप है पीपल। 17वां देखें, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन कितना होता है? लगभग 90%। मतलब सब कोयले की सबसे अच्छी प्रजाति यही है और बिटुमिन सबसे लो क्वालिटी का माना गया है। 18वां देखें, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण तो नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, तो आर्गन 0.93%। अर्थात कह दिया जाता है अक्रिय गैसें 1% पाई जाती हैं। 19वां देखें, ओजोन गैस O3 से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। तो अर्थात ओजोन में जो हमारा क्या है समताप मंडल क्या करता है, वहाँ पे ओजोन परत जो होती है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। 20वां देखें, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने की उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CO2 और जल वाष्प। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं मनोविज्ञान से। तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान तो किसने कहा था? तो इसे स्किनर द्वारा कहा गया है। दूसरा, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह कौन सा स्थानांतरण है? तो धनात्मक। तीसरा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया है। अगला देखा, चौथा, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में। 5वां, पेस्टोलॉजी के 3H के समप्रत्यय में H का अर्थ क्या है? तो हेड, हार्ट और हैंड। 6वां, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना गया? तो सुकरात को। 7वां, सामूहिक चेतन का संप्रत्यय किसने दिया? तो युंग द्वारा। 8वां, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो मुरे द्वारा दिया गया है। 9वां देखें, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना किसके द्वारा? गेट्स एवं अन्य। इसे टेट 2018 में पूछा गया था। अगला देखें 11वां, भाटी या बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया गया है? तो बुद्धि के लिए। 12वां देखें, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो RB केटल ने। 13वां, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक हैं थर्स्टन। 14वां, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? तो ये है हमारा संरचनात्मक या संरचनावाद। अगला है, बहुविधि के प्रवर्तक कौन है? तो हॉवर्ड गार्डनर हैं। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत किस पर बल देता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। 16वां देखें, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से हैं? तो अपसारी चिंतक हैं। 17वां देखें, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है तो गेस्टाल्टवाद। 18वां, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किस पर किया है? तो ये कुत्ते पर। 19वां देखें, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका? तो क्रो एंड क्रो का। 20वां देखें, विकास का अर्थ क्या है? तो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। 21वां,
साइकोलॉजी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? तो साइकी प्लस लोगस से। 22वां देखें, चिंतन का संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया, यह कथन किसका? तो रॉस का। 23वां देखें, खिलौने की आयु कहा जाता पूर्व बाल्यावस्था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24वां देखें, फ्राइड ने मन की तुलना किससे की है? तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंडों से। 25वां, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो CL हल ने। शारीरिक वृद्धि व विकास को कहते हैं तो अभिवृद्धि। 27वां, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की विफलता क्या कहलाती है? तो विस्मृति अर्थात फॉरगेटिंग। 28 में देखें, मैस्लो के अभिप्रेरण सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो यह होता आवश्यकता का सिद्धांत। अब एक विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं, नवीन योग्यताओं को प्रकट होती है, यह कथन किसने कहा? तो ये हार्लॉक महोदय द्वारा कहा गया है। तो धन्यवाद। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।